क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्रिप्टो बाजार के, क्रिप्टो मार्केट के बात करेंगे। क्या अपडेट्स हैं, क्या सिचुएशन और क्या हो रहा है। सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कल 70,000 पे वापस आ गए थे हम। नए वीक की मतलब पहला दिन था और कल रात को बिटकॉइन ने 70,000 हिट कर लिया था और बड़ा इजीली बिटकॉइन 70,000 हिट करके 70, 71, 72 हिट करके वापस नीचे आ जाता है। और आप देखेंगे अभी फिर से आ गए हैं 67,800 के ऊपर। मतलब बिटकॉइन का प्राइस फिर से गेम हुआ है। पहले भी गेम किया था 72,000 से, तो क्या हुए थे, लॉन्ग्स के अच्छे खासे लिक्विडेशंस हुए थे। और कल की डेट है 12 जून की। 12 जून को आने वाले हैं CPI नंबर, ठीक है, और साथ के साथ आने वाले हैं FOMC के डिसीजन। तो उससे पहले अगर मौका मिल रहा है गेम करने का तो बिटकॉइन कर रहा है, ठीक है। अगर डंप के गेम कर रहा है तो चांसेस हैं कि पंप आ सकता है कल रात तक या परसों सुबह तक, जैसा डिपेंड करेगा CPI नंबर और FOMC के डिसीजन पे। लेकिन बिटकॉइन के पास मौका है तो गेम बिटकॉइन कर रहा है 67,700 पे। और इसी बीच कितने लिक्विडेशन किए लॉन्ग्स वालों के, यहाँ पे जो ट्रेड लग रहे थे उनके फिर से लिक्विडेशंस कर दिए बिटकॉइन ने नीचे आके, ठीक है। तो बिल्कुल अगर हम लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें तो लिक्विडेशन कितना हुआ है इस टाइम पे, अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में आप देखो कुछ कुछ लॉन्ग्स के लिक्विडेशन है थोड़े थोड़े। यानी $1 मिलियन टोटल लॉन्ग का, शॉर्ट वालों का है $2 लाख का। और पिछले 4 घंटे के लिक्विडेशन $80 मिलियन लॉन्ग वालों के और $4 मिलियन शॉर्ट वालों के। और पिछले 24 घंटे में डेफिनेटली बिटकॉइन ने लॉन्ग वालों को फिर से नहीं बख्शा और $146 मिलियन लॉन्ग्स के लिक्विडेशंस हैं। मतलब लॉन्ग्स वालों ने पैसा गंवाया इतना अपना, और $23 मिलियन शॉर्ट्स वालों ने गंवाया। $170 मिलियन के तकरीबन लिक्विडेशंस हो गए और 75,000 ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं 24 घंटे के अंदर। तो बिल्कुल बिटकॉइन स्पॉट ETF वर्ल्ड में बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही हैं और बिटकॉइन स्पॉट ETF के अच्छे इन्फ्लोज आ रहे हैं। 20-21 दिन हो चुके हैं कंटिन्यू। और US के बिटकॉइन स्पॉट ETFs की अगर हम बात करें, $164 मिलियन इन नेट आउटफ्लो। मतलब इतने दिनों से जो इन्फ्लोज आ रहे थे, कल की जो डेट थी 10 जून की, आउटफ्लो देखने को मिला $64 मिलियन का ऑन June 10। नेक्स्ट अपडेट है मार्केट के सबसे बड़े स्टेबल कॉइन को लेके, जिसका नाम है USDT। द करंट सर्कुलेशन ऑफ USDT इज़ 112 बिलियन USDT। मतलब करंट सर्कुलेशन की अगर हम बात करें USDT की इस टाइम पे जो सर्कुलेशन में, ऑफ विच 97.4% इज सर्कुलेटिंग ऑन इथीरियम एंड ट्रॉन नेटवर्क। 112 बिलियन USDT, 58 बिलियन USDT 52% ऑन ट्रॉन नेटवर्क और 50 बिलियन USDT 45% ऑन इथीरियम। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यहाँ पे कुछ बाइंग को लेके, और किस कॉइन की बाइंग हो रही है। वी नोटिस दैट 4 वॉलेट एसोसिएटेड विद द डेवलपर वॉलेट स्पेंट 152 Solana, $24,000 to buy 950 million Soli, 95% of the total supply, 95% of the total supply। मतलब 4 वॉलेट्स ने यहाँ पे कोई क्रिप्टो खरीदी गई है, ठीक है। और रिलेटेड टू डेवलपर वॉलेट और 152 सोलाना का खर्चा, $24,000 का, 950 मिलियन सोली। एंड द 950 मिलियन सोली वॉज ट्रांसफर टू मल्टीपल वॉलेट्स। नेक्स्ट अपडेट है मेटा प्लैनेट को लेके। मेटा प्लैनेट की हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस कंपनी की ऑलरेडी बिटकॉइन होल्डिंग्स और बढ़ गई हैं, पहले भी खरीदे थे बिटकॉइन। और मेटा प्लैनेट इंक्रीज बिटकॉइन होल्डिंग अगेन। मेटा प्लैनेट शेयर रोज आफ्टर अनाउंसिंग अनदर बिटकॉइन परचेज, है ना। तो बिटकॉइन को फिर से खरीदा इस कंपनी ने। एंड द कंपनी नाउ होल्ड 141 बिटकॉइन वर्थ अप्रोक्सीमेटली $1.59 मिलियन। 141 बिटकॉइन है इनके पास 1.59 मिलियन के। और मेटा प्लैनेट एम टू हेज अगेंस्ट जापान इकोनॉमिक इशू विद बिटकॉइन। तो जहां एक तरफ मेटा प्लैनेट ने खरीदा है, दूसरी तरफ कैनेडियन पब्लिक कंपनी डीफाई टेक्नोलॉजीज हैज़ अडॉप्टेड बिटकॉइन एज इट्स प्राइमरी ट्रेजरी रिजर्व एसेट। तो एडॉप्शन मिला है कैनेडियन पब्लिक कंपनी डीफाई टेक्नोलॉजीज की तरफ से। और क्या एडॉप्शन मिला है, एज इट्स प्राइमरी ट्रेजरी रिजर्व एसेट। और
इट हैज़ जस्ट बॉट 110 बिटकॉइन। तो कंपनियां नो डाउट ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज़ ख़रीद के रखी हुई हैं, बहुत सारी कंपनीज़ ने रिवील किया है, बहुत सारी कंपनीज़ की रिवील अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने छुपा रुस्तम मतलब ख़रीद के रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसी भी हैं। तो कनाडा की तरफ से डीफाई कंपनी की तरफ से और मेटा प्लैनेट की तरफ से बिटकॉइन की शॉपिंग होती हुई। आज के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो मार्केट में ज़्यादा बड़े जंप तो नहीं है, लेकिन हाँ गेनर लिस्ट में कॉइन ज़रूर हैं। लीवर 16%, GNO 9%, INJM ने रखा था जून मंथ की लिस्ट में 6% आज चल रहा है, बेक 7%, FLR 1%, पॉलीएक्स 5%, XEM 3% और बियर 3.6%। नेक्स्ट अपडेट है Travela.com को लेके। Travela.com पार्टनर विद टॉन कॉइन फॉर इनहेंस ट्रैवल सर्विसेज। तो Travela.com की पार्टनरशिप होती है टॉन कॉइन से, ठीक है। तो Travela.com पार्टनर विद टॉन कॉइन फॉर इनहेंस ट्रैवल सर्विसेज, क्योंकि ट्रैवल से जुड़ा हुआ ही सारा मामला है Travela.com का, जैसा नाम वैसा काम। तो टॉन टोकन होल्डर कैन एक्सेस एक्सटेंसिव ट्रैवल सर्विसेज ऑन Travela.com और पार्टनरशिप प्रमोट वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन डेली ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू का बर्न रेट बढ़ा है पिछले 24 घंटे के अंदर, स्काई रॉकेट हुआ है शिबा इनू का बर्न रेट। और कितना बढ़ा? शिबा इनू बर्न रेट लीप 2955% एमिड ETF टॉक विल शिप प्राइस रिकवर। बिटकॉइन ETF आ गए, इथीरियम ETF आ गए, बहुत सारी कंट्रीज़ में आ गए ETF बिटकॉइन के, और अब ऑल्ट कॉइन्स के ETF की चर्चाएं हैं मार्केट के अंदर, और शिबा इनू के ETF की भी हलचल है, ठीक है। अब आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा, ऐसी कोई अभी न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ टाइम पे शिबा इनू के ETF को लेके भी मार्केट में हलचल चल रही है, और यही हलचल के बदौलत शिबा इनू का बर्न रेट 3000% तक बढ़ गया। तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे बिटगट बी राइस की कंटिन्यू पार्टनरशिप्स हो रही थी, और अभी बिटगट बी चेन के अंदर मतलब बी राइस के अंदर जो बिटगट की चेन है उसके अंदर कुछ मूवमेंट हुआ है। और क्या मूवमेंट हो रहा है? बिटगट बी राइस चेन हैज़ सीन अ 2000% इंक्रीज इन डेली ट्रांजेक्शन्स। डेली ट्रांजेक्शन्स की बात करूं 2000% का इंक्रीज बिटगट बी राइस चेन के अंदर, और फ्रॉम 92 ओवर 2000 ट्रांजेक्शन्स इन अ डे। तो ये ग्रोथ, ये हलचल बिटगट बी राइस चेन के ऊपर बता रही है कि कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे होने वाला है, और ए मैसिव फीट एंड अ स्टेप अहेड टुवर्ड मास एडॉप्शन एंड एक्सपेंशन। तो 2000 ट्रांजेक्शन इन अ डे और 2000% का इंक्रीज डेली ट्रांजेक्शन्स के अंदर, किसके ऊपर? बिटगट की बी राइस चेन के ऊपर। तो बिल्कुल शिबा इनू के बर्न रेट इस टाइम पे चरम पे चल रहे हैं। डॉज किलर शिबा इनू कभी 2000% और उससे अगर और बढ़ता है तो चीज़ें और भी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे शिबा इनू का बर्न रेट 13,458% तक भी एक्सप्लोड हुआ है। मार्केट में ETF की चर्चाएं हैं, ठीक है। और शिबेरियम ट्रांजैक्शंस भी बढ़े हैं, एज शिबेरियम ट्रांजैक्शन स्पाइक 7.7 मिलियन शिप किक आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो ये सारी हलचल शिबा इनू को लेके चल रही है मार्केट में। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।